तो जी अमित भैया आज हमें लेके जा रहे हैं अपनी दांत की सर्जरी के लिए। फाइनल वो दिन आ गया। डॉली रेडी टू चेक द इंडियन डेंटिस्ट्री? Yes, and I'm really happy that you choose local over general. I was scared a bit लोकल today. एनेस्थीसिया पे हो ना, यहाँ पे सुइयाँ घुसेंगी। बस अब ये नहीं पता कि कितने, अभी भी बोला है 2.5 घंटे के करीब सर्जरी है, बट वील सी हाउ इट गोज। Finally, we're out of the hospital. It took a long 3.5 hours, but thankfully everything went well. How are you feeling now, Gigi? A little swollen. I think my face kind of swollen and this ऊपर सारा जो है ना सुन पड़ा है, ऊपर का हिस्सा बर्फ का पता ही नहीं लग रहा। 3.5 घंटे लगे हैं शी टोल्ड। 17-18 बार जो है स्टिचेस करने पड़े हैं क्योंकि पूरा खोला था और एनेस्थीसिया के 7 इंजेक्शन लगे हैं लगभग। बट पिछली बार के मुकाबले बहुत कम, जिसे कहते हैं ना, पेनफुल था। तो आई एम फाइन। और अच्छी डिसीजन थी कि जनरल पे नहीं लोकल पे ही करा लिया, वो सारा कलेश कट गया। बट बिल बना 70,000। So a lot of rest for the remaining of the day. हाँ जी, हम तो पहुंचे हैं वापसी और हमारी हेल्प करने के लिए स्पेशल राजू भैया को हमने बुलाया है पुणे से। इनके साथ हमारे रिलेशनशिप बड़े पुराने हैं। जब हमारे पुणे में घर हुआ करते थे तो ये हमारे घर की देखभाल भी करते थे बहुत अच्छे से, खाना भी हमको बना के खिलाते थे। और ये ज़बरदस्त ट्रेंड मसाज थेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं एट द सेम टाइम, ऑलराउंडर। And yoga teacher. एंड योगा टीचर। भाई सन्यासी है अगला। He has been a सन्यासी at the Osho आश्रम। भाई he's a सन्यासी। He knows how to meditate। बस अभी तो सब रेडी हो गया है। अच्छा, मैडम ने लिस्ट दी है आपको ये सैलड वगैरह की? सैलेड का जो लिस्ट है, ठीक है, तो ठीक ये है। ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, बस फटाफट बनाना है। अच्छा, चिकन फ्राई हो गया है। ओहो, तरी वाला चिकन, वाह 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 वाह, मजा आ गई। और राजू भैया इंग्लिश भी समझ जाते हैं, आराम से बोल भी लेते हैं, तो इसीलिए सैंड्रा के लिए भी आराम हो गया। बट मेरी थोड़ी अभी बोलने की शक्ति हल्की हल्की वापस आ गई है। अब बस बर्फ़ लगानी है मेरे को जितनी ज़्यादा हो सकती है। और डॉक्टर साहब ने कहा आइसक्रीम खाओ घर जाकर, तो आज चीट हो गया। बड़े दिन बाद आइसक्रीम के चस्के लेके खाए जाएंगे। तो जी सर्जरी का अगला दिन है। मुंह आपको दिख ही रहा होगा, सारे होंठ सूजे हुए हैं। बट अभी कुछ हो नहीं सकता क्योंकि टाइम कम है, तो काम सारे आज ही निपटाने हैं। शॉपिंग वॉपिंग करके आनी है काफ़ी ज़रूरी मैडम के लिए, क्योंकि देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ कमेंट्स दैट सैंड्रा शुड बाय सम न्यू क्लोथ्स जस्ट लाइक माइन बिकॉज देयर इज इशू। नो, वी वर ट्रैवलिंग विद विंटर क्लोथ्स ओनली एंड वेरी 2 or 3 ऑप्शंस ऑफ समर क्लोथ्स बिकॉज लास्ट टाइम इंडिया, UK, everything was in winter. Yes, So- yes. We had to carry for different weather, so carry only small portion of it. Yes, and today we are also going to meet someone special on the way as well. आपको भी मिलाते हैं। Hi, क्या नमस्ते अम्मी जी, सुबह सुबह डिस्टर्ब कर दिया आपको। No, not at all. God bless you. Hello. God bless you. Nice to meet you. Come, please come. इतना सब कुछ क्या जरूरत थी मन्नी? ये ऐसे पूछो। आओ जी। अरे वाह जी, ऐसे राजू भाई क्या हाल है? अरे सब बढ़िया। बढ़िया। आप लोगों की एनर्जी आ जाओ अंदर ही, आ जाओ मत गर्मी। ये जी वो घर है जिसमें सबसे पहले मैंने काम करना शुरू किया था, क्योंकि जब मामा के साथ बिज़नेस करने की डिसीजन ली गई कि मैं मामा के पास बैठ के जो है साथ में काम करूंगा स्कूल के बाद, क्योंकि ये आए थे, मैंने कई बार बताया, ये पूछने के लिए कि मेरे बड़े भाई ने ज्वाइन करना है, क्योंकि वो इंजीनियर था, इनका सॉफ्टवेयर का बिज़नेस था। तो इसलिए उसकी तो पढ़ाई चलती थी, मेरी 12th कंप्लीट हुई थी। पापा ने कहा ट्राई करके देख ले, कुछ कर सकता है। मेरे से किसी को उम्मीद तो थी नहीं, बट फिर कैसे तैसे करके जो है हमने काम शुरू किया। तो मामा ने कहा चल तू आ जाइयो। तो मैं आता था मामा के पास पहले 6-7 महीने, और फिर तो मैं कितने टाइम तो यहीं रहा था। हाँ, इससे इसी घर चिट्ठी में। भी लिखवाई थी एक। हाँ, चिट्ठी भी लिखवाई थी। चिट्ठी की मैं बता चुका हूँ स्टोरी, जो पूरी एग्रीमेंट मैंने साइन करके दी थी। बट क्या कहते हैं, यहीं पे रहता था ये साथ वाले कमरे में नाना जी के साथ है, और मामी जी अपना डेली खाना वाना बना के देती थी। कितने टाइम से 7-8 महीने रहा हूँ। यानी मैं तो सुस्त हो चुका था थोड़ा सा। हाँ, फिर अभी मकान बना के ख़त्म किया था, लेकिन ये बहुत एक्टिव था। इसने उस time फिर पे। हाँ, उस टाइम इसने
कुछ क्लाइंट्स पकड़े थे और उनके ट्रांसलेट करवाता था सारा। हाँ 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 फिर तब से शुरू हुए तो English। 2015 तक 16 तक तो साथ ही कर साथ ही काम करते अभी थे भी है साथ पर है। 2002 में शुरू किया था मैंने बेसिकली ये saying that I put all my energy into target that I define myself and at times it can be wise also and at times it can be unwise also। जैसे वहाँ बता रहे हैं जो फितूर मेरे को चढ़ना शुरू हुआ था पहले, अब देखो जी उस टाइम पैसे पूसे होते नहीं थे तो बंदा कहता करोड़ों रुपए कमा के मैं क्या दिखावे करूँगा, जो अपनी छोटी चीज़ खरीद सकता हूँ वो ले लेता हूँ, जैसे कि बढ़िया वाला फ़ोन। कुल मिला के जेब में 20,000 ही आए थे, वो तो नया वाला फोन आता है वो ऐसे खुलता था। हाँ सैंडी का था। सोनी एरिक्सन का P910i मुझे आज तक याद है। ये जिया जी कह रहे थे कि अभी तू कमाना शुरू है, सब वेस्ट नहीं करने। हाँ। और यहाँ बैठे थे और मैंने कहा लेने दो, जो लेता है उसकी क्यों इच्छा मार रहे हो। फिर उसकी इच्छा खत्म ही नहीं हुई आज तक। फिर उसके बाद गाड़ी कौन सी थी? लैंसर पहले खरीदी, लैंसर। उसके बाद 19 साल की उम्र में सिटी के लिए मेरे को लेके गया, हर चीज के लिए हाँ इंस्टॉलमेंट पे 22 साल की उम्र में होंडा सिटी ले ली थी, मगर बैंक में पड़े कुल मिला के 2 लाख थे और बाकी 50,000 इनसे उधार लिए थे डाउन पेमेंट देने के लिए और उसकी किस्तें भरता था। लेकिन इतने सारे शौक पूरे किए, शौक पूरे उम्मीदें किए। मारी नहीं है। हाँ अब बस थोड़े से बिजनेस अब जो मैं और सैंड्रा सोच रहे हैं अपने काम के अलावा और बढ़ाने हैं, बस उसी का सिलसिला अब आगे आपको आने वाले दिनों के अंदर कुछ ना बाकी कुछ ये दिखाई और देगा। मेरा बेटा जब मिल जाता मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं, पर कोई बात नहीं। उसमें इंग्लिश एक मेन चीज़ होती है। ऐसे नहीं कि हम एक्चुअली हमारे देश में ना ये प्रॉब्लम है कि जिसको मान लो अब मुझे मैथ्स नहीं आती बात या मुझे फिजिक्स नहीं आती तो मेरा कोई मजाक थोड़ी लगा मुझे वो नहीं फिजिक्स है, नहीं आती। जब नहीं मैं आती, बोलता हूँ तो दिल्ली तुम उस दिल्ली। बात पे वर्ड पे मजाक उड़ाते हैं ये ये, दिल्ली। लेकिन आप पुराने असल में serials दिल्ली सारे है। देखो तो दिल्ली है। दिल्ली है। क्योंकि दिल्ली का मतलब होता है दहलीज। अभी आपने क्या कहा था, खाली मिर्च। साला काली होता है खाली होता है। आपको निकल गया। फिर 2 चीजें जो हमारे मुंह से भी निकलती है, जैसे एक हम अवेलेबल पे बड़ा मजाक उड़ाते हैं मामा का, इंडसेंड बैंक को इंडसेंट इंदूस IND बैंक, फिर इनके खुद के भी हैं और डोमिनोज को डोमिनोज बोलते हैं फिर, और मेन है अवेलेबल का, अवेलेबल को अवेलेबल। हाँ वो तो मैं भी कहता हूँ। There is no right and wrong. भाई accent changes everywhere. People call things differently, but doesn't mean that You can, if you say station, then there you is have effort. effort. Station. Station. जैसे फर्स्ट क्लास, Yeah. we don't say first class, we say first class. Easy, first class. अरे even English people do that. Do you want to go? Do you want to go? अब इसका मतलब वन पार्ट है। वो बोल ही ना जरा, उसका स्टाइल ही वही। जब बचपन में हमने कभी हैंड पंप सुना ही नहीं। हाँ, हैंड पंप। हाँ, people used to say head pump. Head pump. Because we never learned the words from written. A lot of our previous generation than ours, because Hindi used to be the prime language. Like my mom, she learned a lot of words by just listening them. So you don't know how they are spelled exactly. So whatever they listen, whether right or wrong, मुझे आज तक याद है एक वर्ड जो मैं कम से कम 18 साल की उम्र तक बोलता था, मोबलैल। भाई साहब मेरे ताया जी बोलते हैं, आज तक बोलते हैं मोबलैल। क्या बोलना चाह रहे हैं? मोबी ऑयल। मतलब मोबलैल डाल दे स्कूटर में, क्योंकि सर स्कूटर में मोबलैल डला करता था पेट्रोल के साथ। बाकी हम इंग्लिश थोड़ा बहुत ये और मैंने कहा इंग्लिश मत करो, मजे लेते हैं। 7 बैंड है। 7 बैंड है। सेल पिप वाले। सेल पिप 6 होते हैं। सेल पिप एक और है आइल्स की तरह, जो कनाडा का ऑथराइज है। जो लोग कनाडा जा रहे हो PR के लिए, वो सेल पिप कर सकते हैं। सेल पिप के अंदर एक एडवांटेज है ना कि आपको टाइप में स्पेल चेक होता है। एक्चुअली उसके अंदर ना मेरी स्पेलिंग, मैंने बहुत सारे वर्ड सुने हैं लेकिन कभी लिखे नहीं है। हाँ। जैसे कोई वर्ड अगर आ जाए साइकोलॉजी मान लो, हाँ। तो वो मैंने सुना है, कभी लिखा ही नहीं लाइफ में शायद। हाँ। तो वो फिर मैंने कहा यार सेल पिप ठीक रहेगा, क्योंकि उसमें कंप्यूटर के अंदर उसके नीचे रेड लाइन आ जाती है। अच्छा। और अगर आप आइल्स दोगे तो उसमें सब लिखना पड़ता है, हाथ से लिखना पड़ता है। अच्छा। उसमें आपको है कि आप स्पेल अगर गलत है तो आप ठीक कर सकते हैं। अच्छा, तो यानी कनाडा के जो सेल्पिप वाले हैं, जो आइल्स की तरह ही टेस्ट है, वो ये कहते हैं कि कैनेडियन गवर्नमेंट ये कंसीडर करती है कि स्पेलिंग बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि नहीं भी आ सकती। ये तो अच्छी चीज़ है। हाँ जी, लंच वंच कर लिया। मामा ने कल मीट बनाया था, मैं वो खा नहीं पाया क्योंकि दांतों में टांके लगे हुए हैं, थोड़ा स्पाइसी था। बट मैडम एंजॉयड दाल and now ice cream. आइसक्रीम मैडम ज्ञानी की बड़ी पसंद I'm है। having a difficult time not to refill myself because it's so good. कौन सी मंगवाई थी मामा? ये हॉट चॉकलेट फज है क्या? No, it's not. It's I think chocolate divine something. चॉकलेट डिवाइन। Fudge. फज। ठीक है। नाउ इट्स अ पॉइंट फॉर टाइम फॉर योर अपॉइंटमेंट देयर नो? Yeah.
अब जी दांत वाली सर्जरी थी ना, थोड़ी खतरनाक थी। मतलब ऐसे अगर मैं आप फोटोज़ आपको दिखाऊं तो आपको शायद ऐसा लगे किसी ने गोली मार दी है इस जगह पे, क्योंकि पूरी हड्डी गल गई थी। और जब मुंह सूड़े को उठाया तो पता लगा। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आप दिल के कमज़ोर हैं या फिर खाना वाना खा रहे हैं तो जो अगले 1-2 मिनट है उसको स्किप कर दीजिए, क्योंकि इमेजेस अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो फ़ोटोज़ वहाँ पे खींची गई थी। तो अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से, मतलब ये जो पूरा एरिया होता है ये कवर्ड होता है, इसके अंदर सॉलिड बोन होती है। मगर मेरी जब बोन इन्फेक्ट हो गई तो वो इस हद तक गल गई थी कि यहाँ पे पूरा छेद बन गया जब मसूड़े को ऊपर उठाया तो इसीलिए उसको खोला और पूरे छेद के अंदर जो है ना टूल्स डाल के, अगर आसपास सिस्ट बन गया तो उसको जो है क्लीन किया। और सारी इसी के अंदर जो है पस भरी हुई थी जो पिछली बार इसमें होल पंक्चर करके उसको ड्रेन आउट किया गया था। ये प्रॉब्लम ऐसी है जी, आप बच कर रहिए कभी भी दांतों में जो है ना इन्फेक्शन गम्स में सीरियस ना हो, और अगर इसको टाइम पे ना करवाया जाए तो ये और बोन्स में स्प्रेड हो जाता है। जैसे कि मेरा पिछली बार हो गया था, तब ये होल जो है ये और बहुत बड़ा था। फिर उसके बाद इसके अंदर बोन ग्राफ्ट भरा गया जो पाउडर होता है, जिसकी फ़ोटो आप देख सकते हैं। इसको पूरा क्लीन कई टाइम तक करने के बाद, रूट कैनल करने के बाद इसके अंदर ये डाला जाता है और फिर इसको पूरा अच्छे से सॉलिड फिल करके फिर इसको गम को दोबारा बंद करके ऊपर स्टिचेस लगाए जाते हैं, जो कि मेरे कुछ ऐसे हैं डिज़ोल्व हो सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कटवाने पड़ेंगे। तो जी दांतों का बहुत ध्यान रखिए, फ्लॉस कीजिए। मेरी तो खैर इंजरी थी उस टाइम पे जिसकी वजह से जो गड़बड़ हो गई तो थोड़े टाइम में दोबारा कराना पड़ता है, बट मैं भी बहुत ज़्यादा केयरफुल रहता हूँ और आगे और रहूँगा, बिकॉज दिस कैन बी पेनफुल। और उसके अंदर कई नसें ऐसी होती हैं जो एनेस्थीसिया से भी सुननी होती।